ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क। चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रहों का योग क्या कहता है। ग्रह को योग जो है वो तो हर समय परिवर्तन की तरफ जा ही रहा है, लेकिन नवंबर में कई ग्रह महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन की एक ऐसी राह पकड़ने जा रहे हैं जो कई वर्ष बाद ऐसी स्थिति ग्रहों की उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इन दिनों बुद्धि भाव में आपके मंगल चल रहे हैं, उनका अपना घर है बुद्धि भाव। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 180 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 6 महीने के लिए मंगल जो बुद्धि भाव में चल रहे हैं, बुद्धि के स्वामी हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके राज्य के स्वामी भी हैं, वो अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, अस्त यानी लोप होने जा रहे हैं। और ऐसे में यदि मंगल को कंट्रोल नहीं किया गया, इसके नेगेटिव प्रभाव को, तो कई प्रकार की विचित्र समस्याएं ये उत्पन्न करने के योग दे देंगे। इस नवंबर में शनि महाराज के जो विशेष तौर पर वक्री होने से मार्गी होने की तरफ जाने के योग बन रहे हैं भाग्य में बैठे हुए। तो ये सब स्थितियां कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ समझ लेनी चाहिए। इसी नवंबर के आरंभ काल में जो बुध वक्री हो जाएंगे, साथ साथ सूर्य जो हैं सबसे कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है। आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं। कोई बहुत लंबे चौड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्थिति को समझते हुए। देखिए, कभी रास्ते में कोई जाम लगा होता है तो हम सिर पकड़ के बैठ जाएं, उससे काम नहीं चलने वाला। हमारा रास्ता जो है, हमारा लक्ष्य है, तो उसको पहुंचने के लिए हमको ये न कि न प्रकार चलना तो है ही। तो कौन सी राह पकड़ी जाए, किस प्रकार से चला जाए, दिन पर दिन ग्रह कौन से बदलेंगे और आपको कौन से मोड़ से अपना रास्ता बदलना है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। शनिवार का अवसर रहेगा, उस दिन दशमी तिथि है और आशा दशमी का योग बन रहा है। आशा दशमी होती है ना, वो राज्य पद देने वाली होती है, ब्रह्म पद देने वाली होती है। शास्त्र के भविष्य पुराण के अनुसार से इस तिथि के बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह थोड़े भारी हैं। सब कुछ चलते हुए भी मन मस्तिष्क थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं इधर नाव में पैर रखें या उधर नाव में पैर रखें, ऐसा मनोस्थिति। सही चुनाव करने के लिए सही रास्ता नहीं मिल रहा है, मन कहीं ना कहीं कुटकुट में लगा हुआ है। तो ये स्थिति है, इसको ठीक कैसे किया जाए। शास्त्र कहता है कि जब लक्ष्य सिद्धि करनी हो, भविष्य पुराण के अनुसार से, जैसा हमने कहा, राज्य पद प्राप्ति के लिए आशा दशमी का कैसा दशो महादेव विश्वदेव का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप में विश्वदेव का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जान लेना चाहिए कि 2 नवंबर देव उठनी एकादशी का ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कह रहा है। आपकी किस्मत में कहाँ कौन से नए 4 चांद लगाने के, जी हाँ, 4 चांद लगाने के योग दे रहा है। ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। आपके मन के स्वामी जो हैं, वो विश्व आपकी राशि के स्वामी जो हैं, भाग्य में जा रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट होने जा रहे हैं। तो इससे सुंदर योग कौन सा हो सकता है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। धर्म के द्वारा आपकी राशि में किस्मत जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु क्या जागेंगे, आपकी किस्मत जगाने के 4 रास्ते भी भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सही विचार धर्मयुक्त रहते हुए कार्य करें, लेकिन ध्यान रखना शनि महाराज भी वहाँ चल रहे हैं, वक्री हैं। बुद्धि कब उल्टी तरफ चल दे, कब उठा के आप किसी अच्छे कार्य की तरफ से निकृत करके रास्ता बंद करके दूसरी तरफ चल दें, ये बुद्धि का उल्टा होने का कोई भरोसा नहीं होता। भाग्य, शनि भाग्य में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। धर्म से कल्याण होता है, अधर्म से नुकसान होने के योग बनते हैं। इस दिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सुख के स्वामी आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लाभ के स्वामी आपकी ग्रहों के प्रभाव से पूर्ण शुद्ध रूप से बहुत बढ़िया ताकत में आ रहे हैं। शुक्र महाराज जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख भाव में अपने घर में पदार्पण करने दिखाई दे रहे हैं, और जो आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा। देवउठनी एकादशी में हमने कहा था ना, भाग्य जागने के, विष्णु क्या जाग रहे हैं, आपके भाग्य जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवान विष्णु की सुंदर पूजा करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें। शालिग्राम भगवान के रूप में उनको खूब अच्छे से शंखनाद करते हुए, घंटनाद करते हुए उनको उठाइए और उसके बाद उनका पूर्ण षोडशोपचार पूजन करने का प्रयास करें। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस दिन अनसुच साया होता है, लेकिन इस दिन द्वादशी क्षय है। 2 नवंबर को एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसुच साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसुच साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसुच साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसुच साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है और द्वादशी क्षय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी क्षय होने के कारण से त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि इस तिथि में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस तिथि में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को जो भी कष्ट के योग बने उसको पहले से हम ठीक कर सकें। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 3 तारीख को ग्रहों की चाल कहाँ ले जा रही है आपको वो भी जान लीजिए। 3 तारीख को जैसा हमने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि है, सोम प्रदोष का योग है और गजकेसरी योग राजयोग का निर्माण आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है बहुत अनुकूल स्थिति में आपको रखता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भक्ति भाव से आप अपने जीवन को और ज़्यादा शुभ कर सकते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहीं सब कोई, ये सिद्धांत आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का सुंदर स्तवन आप अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है ग्रहों के दोष के कारण से जीवन में बहुत बार कष्ट सामना करना पड़ जाता है और ग्रहों का जो योग है वो कौन मेट सकते हैं? भावी मेट सके त्रिपुरारी। सोम प्रदोष का योग है, गजकेसरी योग आपकी राशि में वैसे बना हुआ है। तो लेकिन बाकी शनि महाराज को कहाँ ले जाओगे? शनि महाराज की जो योग आपकी राशि में भाग्य में बने बैठे हैं वक्र स्थिति में, तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने के लिए बार बार कुछ चालें चलते रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में यदि इस दिन सोम प्रदोष के दिन आप भगवान शंकर के मंदिर में शाम के समय जाकर उनका दूध से और थोड़ा सा तिल युक्त दूध से, काले तिल युक्त दूध से उनका अभिषेक कर लें तो कहा जाता है कि भगवान की कृपा से शाम के समय ये अभिषेक किया जाए सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में, तो समस्त दोषों को हरने वाला योग बनेगा और आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बहुत बढ़िया से बनेंगे। इस शुभ योग में आपको ये अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्थितियों ग्रहों की अनुकूल है और ऐसे में भगवान की कृपा से सोने पे सुहागा योग बन सकता है। 4 तारीख के दिन नवंबर के दिन कर्क राशि वालों के लिए ग्रह कह रहे हैं कि विशेष तौर पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये साफ साफ आपको बता रहे हैं कि 4 अब कर्क राशि वालों को कि मेहनत से भागना मत, मेहनत से ही भाग्य जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
मन को अपने कार्य में आप लगाने का जितना प्रयास करोगे उतनी सफलता आपको प्राप्त देने के योग बना रहे हैं। इस दिन बैकुंठ चौदस है। बैकुंठ चौदस जो है वो कहा जाता है कि विश्वेश्वरी और विश्वेश्वर दोनों का यदि सुंदर रूप से पूजन कर लिया जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। दिन आपके लिए सुबह भाग्य से रास्ता देगा, शाम को उसका फल देने के योग भी ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विश्वेश्वर और विश्वेश्वरी भगवती का सुंदर रूप से आराधना कर कर कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेंगे। एक दिव्य उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर देते हैं। कई बार कोई लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमार चल रहे होते हैं। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हिमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय सफेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन मंगलवार के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। कर्क राशि के दृष्टिकोण से 5 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये परिवर्तन का जो योग बनकर आया है ये आपको सफलता देने के लिए अद्भुत सिद्ध योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। इस राशि के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जाती दिखाई दे रही है। मेहनत का फल प्राप्त होने के ग्रह पूरी तरह से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो पूरी तरह से आपको सफलता देने के लिए पूरी से तत्पर है। देव दिवाली है इस दिन। देव दिवाली के दिन विशेष तौर पर श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करनी चाहिए। आमतौर पर लोग कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली मना लेते हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से असली दिवाली जो है वो देव दिवाली ही है और इस दिन प्रकाश का उत्सव है। प्रकृति स्वयं प्रकाश की तरफ जाती है, चंद्रमा स्वयं अपना प्रकाश जो है प्रकाश उत्सव की तरह उपस्थित कर रहा होता है। तो इस दिन विशेष तौर पर आपको एक काम करना चाहिए, भगवान विष्णु की और समस्त त्रिदेवों की उपासना करते हुए उनके निमित्त घर को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम 27 दीपक अवश्य जलाने का प्रयास करना चाहिए। घी के जला सके तो बहुत अच्छा, तेल के भी जला सकते हैं दीपक। शास्त्र के दृष्टिकोण से अद्भुत वर्णन मिलता है इसका। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से
हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है, और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। तो कर्क राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख का दिन ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। इस दिन एक महापरिवर्तन की तरफ ग्रह दिखा रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है, प्रतिपदा तिथि है, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा होने जा रहे हैं उच्च के, और उच्च के चंद्रमा अच्छा लाभ का योग बनाने की तरफ आपको अग्रसित कर सकते हैं। संत महात्माओं की यथाउचित भाव से सेवा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे एक विचित्र जो परिवर्तन होने जा रहा है उससे आपको सावधान भी करना साथ साथ जरूरी है कि उस दिन मंगल जो हैं वो होने जा रहे हैं अस्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज आपके राज्य के स्वामी हैं, सम्मान के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, और साथ साथ बुद्धि के भी स्वामी हैं। और इस वक्त जिस स्थिति में वो बैठे हुए हैं, बुद्धि भाव में बैठकर वो अस्त होने की स्थिति जा रहे हैं, और 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं। कर्क राशि वालों खासतौर पे समझ लो कि वो पूरे 182 दिन, आधे साल के लिए, 6 महीने के लिए अस्त स्थिति में चले जाएंगे। और ऐसे में यदि आपने मंगल को ताकत नहीं दी तो ये मंगल आप पर बहुत भारी पड़ सकता है, अमंगल का योग बना सकता है। और जिन व्यक्तियों की जातों की कुंडली में स्वयं मंगल कमज़ोर स्थिति में है उनके लिए तो ये समय एंजाइटी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में लगातार आपको इसका उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का जितना स्तवन कर सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। और ये मंगल का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा की शिकायत भी देने के योग बना सकता है। तो कर्क राशि वालों, अपने आप को ठीक रखने के लिए मंगल का सिद्ध यंत्र अवश्य अपने घर में स्थापित करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो हनुमान जी का जितना स्तवन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके और भी बहुत सारे उपाय हैं, उस समय पर आने बताएंगे। लेकिन ये मंगल का ग्रह योग विशिष्ट प्रकार का जो भाव उत्पन्न कर रहा है, इन दिनों मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष स्वयं भगवान कृष्ण का के नाम से ही जाना जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास का। इसमें कहा जाता है कि जो दामोदराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान को पीत वस्त्र अर्पित करता है और पीताम्बर युक्त भगवान का स्तवन करता है, उनके समस्त कष्ट भगवान स्वयं हर लेते हैं। तो ये मार्ग बहुत अच्छा है, तो इसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, और कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है कि इस दिन शुक्रवार और सप्तमी द्वितीया तिथि के दिन ग्रह नक्षत्रों ने जो योग बनाया है वो आप जान लीजिए उसको। इस दिन शुक्र महाराज चलते चलते अपनी घर में राशि में तो चल रहे हैं, सुख वाले भाव में तो चल रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में। भ्रमात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, और एक जगह स्थिर भाव से आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। ये शुक्र जो है चाहत को इतना बढ़ा देगा कि व्यक्ति को भटकाएगा, कभी इधर कभी उधर, कहाँ किसी चाहत के अंदर। जो लव लाइफ में लोग हैं उनको भटकाव की स्थिति उत्पन्न करने के योग भी ये शुक्र बना सकता है। स्थिर भाव से काम करने की ज़रूरत है, मगर आपका जो पुरुषार्थ है वो बेकार ना जाए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चाहत जो है वो अपनी जो है वो कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ले जा सकती है। ऐसे में शुक्र को थोड़ा बल देने का प्रयास करें। इत्र को अवश्य अपने घर में स्थान दें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा चंदन का इत्र का इस्तेमाल आप यदि करें, और चंदन का इत्र यदि अपने घर में चंदन की कोई धूपबत्ती जला लीजिए, चंदन का तिलक माथे में लगाने का प्रयास कीजिए। यह आपके शुक्र को नेगेटिव होने से बचाएगा और स्थिति को कंट्रोल करने की योग भी दे सकता है। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बात कर रहे हैं। इस दिन चतुर्थी क्षय है, ग्रहों ने परिवर्तन का एक रास्ता पकड़ा है। उस परिवर्तन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी कार्य कर रहे हैं दोपहर से पहले पहले, यानी 11:15 से पहले पहले कार्य करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। 11:15 के बाद कुछ कार्यों को जो जरूरी है उसको पहले कर लें तो अच्छा है, बाद में टालने की जरूरत पड़ सकती है, भारी पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन 2-3 दिन के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। श्री गणेश की सुंदर उपासना आपको समस्त कष्टों से निवारण करने का योग बना सकती है, तो गणेश जी का मंत्र जप करें, दूर्वा उन्हें अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 नवंबर का दिन रविवार के साथ साथ नया सूर्य उदय करता दिखाई दे रहा है। पंचमी युक्त रविवार है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आपके मार्ग को निष्कंटक करना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ रास्ते में अवरोध आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। आपको सीधा रास्ता पसंद नहीं आएगा, खर्चीले रास्ते पे आप ज़्यादा दौड़ लगाते दिखाई देंगे।
और खर्चीले रास्ते आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त सूर्य आपके चल रहे हैं, नीच की कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो आपको भटकाव से बचने के लिए सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए सूर्योदय से पहले स्नान कर उनको अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए उदित होते सूर्य को। वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। गायत्री का जप करना भी आपके लिए श्रेष्ठ है। 10 नवंबर के दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग हो रहे हैं। चंद्रमा आपके घर आ रहे हैं, आपकी राशि में आ रहे हैं। बुध आपकी राशि में जो योगा योग बना रहे हैं वो होने जा रहे हैं वक्री, और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा ताकत दे सकता है आपको। मंगल के अस्त होने पर थोड़ा सा जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए बुद्धि अपना जोर लगाने की स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ स्थितियों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको बुद्धि पुनः वही सर्कुलेशन में दोबारा डाल दे, तो इसलिए भ्रम की स्थिति में ना फंसें। सही मार्ग को चुनने के लिए भगवान की कृपा के निमित्त अवश्य कुछ न कुछ कार्य करते हैं। इन दिनों बृहस्पति आपका पूर्ण सपोर्ट में चल रहा है, तो कोशिश ये करें बृहस्पति का सदुपयोग करें, गुरु के सानिध्य में जाएं। केसर का तिलक, केसर का उपयोग नित्यप्रति करने का प्रयास करें। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत श्रेष्ठ चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपकी राशि में बनी हुई है। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं, और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें
मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं, तो कोशिश ये करें इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।